मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सामाईन, आज मैं 9 और 10 मुहर्रम का बहुत ही आसान और मुजर्रब वजीफा आपसे शेयर करूंगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम रोजाना हर दिन की फजीलत के साथ आपको वजीफे और अमल बताते रहे हैं, और जो भी आपको वजीफा या अमल बताती हूँ या तो वो अल्लाह के नामों का होता है, या फिर वो कुरानी सूरत का होता है, या कुरानी आयात पर मुनहसिर होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुरान में अल्लाह पाक ने अपने बंदों के लिए हर मसले का हल रखा हुआ है। आप कुरान की सूरत और आयात पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो कुछ भी मांगेंगे अल्लाह पाक आपको जरूर नवाजेगा, बशर्तिए कि आपका यकीन पक्का होना चाहिए। अगर आपका ईमान पक्का होगा तो कोई भी अमल वजीफा करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी दुआ जरूर सुनेगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं आपको जो भी वजीफा बताती हूँ बहुत ही आसान वजीफा होता है, लेकिन वजीफे के फवायद बरकत बहुत ज्यादा होते हैं। मुझे और मेरे घर वालों को इससे बहुत ज्यादा फायदा हासिल हुआ है, इसीलिए ये वजीफे मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। आज जो मैं कुरानी वजीफा आपके लिए लेकर हाजिर हुई हूँ, इसके लिए एक हमारी इस्लामी बहन ने हमारे चैनल पर हमें मैसेज किया कि मुझे कोई ऐसा पावरफुल वजीफा बताया जाए या हमें कोई ऐसी दुआ बताई जाए जिसके करने से अल्लाह पाक मुझे औलाद जैसी नेमत से नवाज दे। वो बहन औलाद की वजह से बहुत परेशान थी। मेरी इस्लामी बहन का कहना था कि मेरी शादी को 14-15 साल हो गए हैं, लेकिन मैं औलाद की नेमत से महरूम हूँ। मुझे घर में हर कोई औलाद ना होने के ताने देता है। तो आज जो वजीफा मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये कुरानी सूरत का पावरफुल वजीफा है। वो हजरात, वो मेरी प्यारी बहनें जो औलाद ना होने की वजह से परेशान हैं, तो इंशाल्लाह अगर आप ये वजीफा करेंगे तो अल्लाह पाक आपको जरूर औलाद नरीना से नवाज देगा। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आए हम वजीफे की जानिब चलते हैं, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, जो मेरे बहन भाई मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त आसानी से पहुंचती रहे। याद रहे, जब भी कोई वजीफा या अमल करना हो तो आपका लिबास और जगह का पाक होना बहुत जरूरी है। वजीफा ध्यान से सुन लें और समझ लें। वजीफा शुरू करने से पहले अव्वल आहर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम करना। आपने ये है कि 9 और 10 मुहर्रमुल हराम के दिन को रोजा रखते हुए सहरी टाइम अल्लाह के नाम के 2 नवाफल अदा करके उसके बाद सूरह यासीन शरीफ बिस्मिल्लाह से शुरू करके एक मुबीन पर पानी पर दम करना है। इसी तरह 7 मुबीन मुकम्मल करें। हर मुबीन पर पहुंचकर पानी पर फूंक मारनी है। ये वजीफा सिर्फ मेरी इस्लामी बहन ही कर सकती है। अगर वो अयाम के दिनों में है तो इस सूरत में इसका शोहर ये वजीफा कर सकता है। वजीफा दोबारा सुन लें। अव्वल आहर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर सहरी टाइम 1 गिलास पानी लेकर उस पर बिस्मिल्लाह से शुरू करते हुए सूरह यासीन 1 मुबीन तक पढ़नी है और पानी पर फूंक मार देनी है। इसी तरह 7 मुबीन मुकम्मल करने हैं। हर मुबीन पर पानी पे फूंक मारकर ये वजीफा मुकम्मल कर लेना है। फिर इस पानी से रोजा अफ्तार करना है और सहरी भी कर लेना है। इंशाअल्लाह ये अमल करने की बदौलत से अल्लाह ताला मेरे तमाम बे औलाद बहन भाइयों को औलाद जैसी नेमत से नवाज देगा। अफ्तार और सहरी के बाद दम वाला पानी पीने के बाद अल्लाह से खसूसी दुआ करनी है, इल्तिजा करनी है कि अल्लाह ताला हजरत इमाम हसन और हुसैन के सदके हमें औलाद से नवाज दे। इंशाअल्लाह ये बहुत आजमाया हुआ और पावरफुल अमल है। इसकी बरकत से अल्लाह जरूर करम फरमाएगा। आखिर में अल्लाह से दुआ है, इल्तिजा है कि अल्लाह मेरे और आपके गुज़श्ता और आइंदा के गुनाह माफ फरमाए। आमीन।